बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मुश्ताक करल, प्रिंसिपल प्रिंसटन कॉलेज जतोई। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन भी किए हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं, और वो समझ रहे हैं कि शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो वो एडमिशन ना भेजें। तो उनको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर फ़िल वक्त ऑनलाइन एग्ज़ाम के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, किसी किस्म की कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में 2 से 3 माह या 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मुतारिफ़ कराया जा सके। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये मोबाइल पे तो होगा नहीं, ये होता है अमूमन कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप की सहूलत मौजूद है। वो 1% भी नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इंटरनेट की सहूलत कितने परसेंटेज लोगों के पास है, वो भी 0.1% में है जिनके पास नेट की सहूलत मौजूद है। और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, फिर अगर आपके पास कंप्यूटर भी है, नेट है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना भी आता है, ऑनलाइन सिस्टम उनको यूज़ करना भी आता है। बदकिस्मती से हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर के मज़मून को थ्योरी के तौर पर तो डाल दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए जिसके लिए दुनिया पिछले 20 साल से तैयार हो चुकी थी। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम आने वाले दौर में ऑनलाइन निज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, पाकिस्तानियों को तैयार कर सकें। हालांकि ये वक्त की डिमांड थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ये तो हो गए टेक्निकल पॉइंट्स। अब आ जाते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ कि अगर एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराने की कोशिश भी करते हैं, सारा कुछ आप मान लेते हैं जी, आप स्टूडेंट्स को मजबूर भी कर देते हैं कि जी आप अपना लैपटॉप ले लें, अपना इंटरनेट सहूलत भी ले लें, आप ऑनलाइन सिस्टम सीख भी लें, उनको ट्रेन भी कर देते हैं आप 1 महीने 2 महीने के अंदर, सारा कुछ कर देते हैं। उसके बाद वाले जो आपके पास अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन से मुराद मैं ले रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो भी, उसके अंदर बहुत से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। चीटिंग बहुत मेजर एलिमेंट है। जब आप ऑनलाइन सिस्टम की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें सबसे अहम बात कि जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट के पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं वो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के। एक तो ये है कि वो चाहे तो टीचर को साथ बिठा के वो अपना पेपर हल कर ले। आपके पास कोई अभी फ़िल वक्त ऐसी चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है जिससे आप ये जान सकें कि वो खुद अटेम्प्ट कर रहा है या टीचर साथ बैठा है। दूसरे नंबर पे वो बुक भी साथ रख सकता है उसी पेपर की। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम जो चीज़ इस वक्त मौजूद है वो एक और मोबाइल साथ रख के गूगल से उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देख के उन्हीं का आंसर देता रहेगा। तो ये एग्ज़ाम किसी सूरत में भी कामयाब हो ही नहीं सकता। जो स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में हैं कि एडमिशन भेजें या ना भेजें, मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी की 5 है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की 15 और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की 5 जून लास्ट डेट है। आप अपने एडमिशन ज़रूर भेजें, क्योंकि जब कभी होगा, 2 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, जितने अरसे बाद होगा, आपका सिस्टम उसी तरह एग्ज़ाम होगा जिस तरह पहले हुआ करता था। ऑनलाइन के बिल्कुल कतई कोई चांस नहीं है। अगर इसको मुतारिफ़ कराने की कोशिश भी की गई तो 1 से 2 साल लग जाएंगे और उससे पहले ही आपका मैनुअल एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन निज़ाम नहीं मुमकिन। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक तो पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर बहुत से लोगों के पास नहीं है, अक्सरियत के पास नहीं है। दूसरे नंबर पर नेट की सहूलत नहीं है, नेट की सहूलत है तो स्लो स्पीड है। और उसके बाद फिर कंप्यूटर का यूज़ एक बहुत बड़ी अक्सरियत को, ख़ास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता। और अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो भी जाएँ तो फिर उसके बाद आप दूसरे सिस्टम को नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो स्टूडेंट चीटिंग करेगा
होगा, उसमें वो बुक्स भी सामने रख सकता है, टीचर्स को साथ बिठा के वो अपने MCQs हल कर सकता है, और साथ साथ गूगल की मदद से वो साथ मोबाइल पे गूगल से वो उसके जवाब दे के उनका जवाब दे सकता है। तो आपका ये निज़ाम शफाफ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, एडमिशन भेजें, आपका पुराने तर्ज पे ही इम्तिहान होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके हम अहम क्वेश्चन वक्तन वक्तन अपलोड कर रहे हैं। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।